जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सवाल नंबर 1 बता रहे हैं। सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार, कोई मीनार है, भूमि का एक बिंदु है। ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर पक्का आपको आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। मान लीजिए ये ए बी सी, ये 3 शीर्ष हो गए त्रिभुज के। ऊंचाई इसकी यच मान लेते हैं, ऊंचाई यच मान लेते हैं, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, यहाँ से जहाँ व्यक्ति निरीक्षण करने खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। ये पूरा दूरी 30 मीटर है। अब इसके बीच में कोण बन रहा है 30 अंश का, 30 अंश का कोण बन रहा है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, इसमें लंब, आधार और कर्ण, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। अब हमें कुछ बच्चों को ये जानकारी नहीं होती कि हम साइन में रखें, कास में रखें, टैन में रखें, किस में रखें। तो देखिए, आपको बताया गया होगा एक फार्मूला, लाल बटे कका, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कास के लिए आधार बटे कर्ण, टैन के लिए लंब बटे आधार, काट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। ये फार्मूला आप ट्रिक विद से याद करिएगा। अब देखिए, इसमें आपको पता क्या है, कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, हमको आधार और लंब से मतलब है। तो हम चाहे इसका मान टैन में रखें लंब बटे आधार, या काट में रखें आधार बटे लंब, दोनों विध से आ सकता है। तो देखिए, इसका मान हम रखते हैं टैन में, टैन 30 अंश, कोण का मान जो होता है वही रखा जाता है। टैन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो यच बटे 30। चूंकि लंब का मान यच मान लिया हमने और आधार 30 है, तो टैन 30 अंश का मान बच्चों होता है 1 बटे √3। आप अपने सारणी में देख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट डे वीडियो मैंने डाल भी दिया है, कैसे याद करना है। चूंकि याद करना मुश्किल होता है, ट्रिक विधि में हमने दे दिया है, तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में निकाल सकते हैं। 1 बटे √3 बराबर यच बटे 30। अब तिरछा गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। √3 यच, इसका गुणा हो गया, बराबर 30 से कम 30, तो यच बराबर 30 बटे, या के बटा हो जाएगा √3। अब इसका परमेयीकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसको परमेयीकरण कहते हैं। तो बराबर हो गया 30 √3 बटे, इसका गुणा करेंगे 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 से काट दीजिए, 3 दहाई 30, बराबर 10 √3 मीटर आंसर आ गया। इसका अगर दशमलव में मान रखना चाहेंगे तो √3 बराबर होता है 1.732, तो 10 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1.732, तो बराबर एक अंक दशमलव खसक जाएगा, 17.32 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हुआ।